नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंस्पो हेवन में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए रोजाना देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। तो आज हम आपको आज की सबसे महत्वपूर्ण 50 खबरों के बारे में बताते हैं, वो भी इंस्पो हेवन के अंदाज में। हर खबर पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के मायने समझाना भी है। तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, घंटी का बटन दबाना भी, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की केंद्र सरकार ने गांजाई के खिलाफों को और न्यूनतमक करने के लिए नई योजना जारी की है। भारत और चीन के बीच हाल में की गई 5 यात्राएं के ऊपर चर्चा के बाद की गई है। भारतीय चुनावी युवा योजना के आगाज में चीन द्वारा की करनी की जा रही है। चैप्टर 4, जनवरी के सभी के ग्रोथ रेट के औचित्य में भारतीय छत्तीस संघ के और नंदी पॉलिसी के बीच चर्चा की गई है। चैप्टर 5, भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई नीति पर काम शुरू किया है। चैप्टर 6, मणिपुर में हालिया बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चल रहे हैं। भारत सरकार ने स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत की है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश भर में 1000 नई इंटरनेट कनेक्टिविटी हब स्थापित किए जाएंगे। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है, ने नया सैटेलाइट लॉन्च कर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और सफलता हासिल की है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत नए फंड्स की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल पाठ्यक्रम अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। भारत सरकार ने देखो अपना देश अभियान के तहत घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट से आम जनता को राहत मिली है। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन में 20% की वृद्धि दर्ज की है। पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। चैप्टर 19, खेलो इंडिया अभियान के तहत युवाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए नए इवेंट्स की घोषणा की गई है। चैप्टर 20, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए नई योजनाएं और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। चैप्टर 21, सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि नीति लागू की है। भारत ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। भारतीय फिल्मों को ऑस्कर में नामांकन मिलने से देश का मान बढ़ा है। चैप्टर 25, देश में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बिक्री में 15% की वृद्धि हुई है। चैप्टर 26, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरों में सुधार के लिए सुझाव मांगे। चैप्टर 27, युवाओं के लिए नई रोजगार योजना की घोषणा की गई है। चैप्टर 28, भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। चैप्टर 29, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने नई योजनाएं लागू की हैं।
चैप्टर 30। भारत ने यूरोप और एशिया के देशों के साथ नए व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नई ऊंचाइयों को छुआ है। सरकार ने सभी नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने यात्री किराए में कटौती की घोषणा की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने मेट्रो शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू किया है। भारत ने कृषि उत्पादों के निर्यात में 10% की वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नया अभियान शुरू किया है। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में 30% की वृद्धि हुई है। महिला सुरक्षा के लिए नए हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। भारत ने पवन और जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए नई नीतियां बनाई हैं। नेशनल पार्क्स और वन्यजीव संरक्षण के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। देश भर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है। शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नीतियां लागू की हैं। तो ये थी आज की 50 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देश और दुनिया की ताजा खबरों से रूबरू होने के लिए इंस्पोहेवन के साथ बने रहिए। और हां, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई। नमस्कार, शुभ रात्रि।